फर्स्ट ईयर की क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपन रजिया सुल्ताना जो अपना चैप्टर चल रहा था उसको आगे पढ़ेंगे। रजिया सुल्ताना ने किस प्रकार से अपनी गद्दी को बचाने के लिए अपना अपना आप को साबित किया और विद्रोही अमीरों को उसने नष्ट कर दिया या विद्रोही अमीरों के अंदर फूट डालकर उनको ख़त्म कर दिया। उसके बाद उसने नवीन नियुक्तियां कर अपने विश्वास पात्र अमीरों को उच्च पदों पर आसीन किया। लेकिन फिर भी रजिया के सामने कई ऐसी समस्याएं थी जिनका उसने सामना किया। ऐसी मुख्य घटनाएं हैं, उनके लिए अपन यहाँ पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट है करमत तथा मुजाहिदों का विद्रोह। सुल्ताना बनने के कुछ महीनों बाद ही रजिया को करमत तथा मुजाहिदों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। नूरुद्दीन नामक एक तुर्क के उकसाने पर गुजरात, सिंध, दिल्ली के पड़ोस और गंगा यमुना के दो आप में बसे इन संप्रदायों के अनुयायी भारी संख्या में दिल्ली के आसपास एकत्रित होने लगे। अपने नेता की प्रेरणा से उन लोगों ने दिल्ली सिंहासन को इस्लाम के कट्टरपंथियों से छीनने का निश्चय किया। शुक्रवार तारीख 6 रजब मतलब मार्च 1237 ईस्वी के दिन करमाती लोगों ने शस्त्रों के सहित होकर दो अलग दिशाओं से दिल्ली की जामा मस्जिद पर आक्रमण कर दिया। उनका विश्वास था कि सुल्ताना रजिया भी वहाँ होगी। करमातियों ने मस्जिद में उपस्थित मुसलमानों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया, जिससे भारी कोहराम मच गया। रजिया ने तत्काल सेना की सहायता से विद्रोह को कुचल दिया। सैकड़ों करमातियों को मौत के घाट उतार दिया गया और बाकी बचे करमातियों को सख्त सजा दी गई। इस प्रकार से रजिया ने उस समय की स्थिति और को समझते हुए दृढ़ निश्चय लिया और सारे करमातियों का सफाया कर दिया और ईश्वर की कृपा से उसे यह यश मिला। इससे रजिया की स्थिति और अधिक सुदृढ़ हो गई। दूसरा है रणथंबोर का पतन। इल्तुतमिश की मृत्यु और रुकनुद्दीन की आक्रमणता विलासिता से उत्पन्न अव्यवस्था का लाभ उठाकर चौहान राजपूतों ने रणथंबोर के दुर्ग को घेर लिया। तुर्क सेना दुर्ग में घिर गई। सुल्ताना ने रणथंबोर में फंसी तुर्क सेना की सहायता के लिए एक सेना भेजी थी, परंतु इस सेना को यह सुझाव भी दिया गया कि यदि स्थिति बिगड़ जाए तो दुर्ग को खाली कर दिया जाए और सैनिकों को सुरक्षित लौटा दिया जाए। इसलिए तुर्कों ने रणथंबोर दुर्ग खाली कर दिया और चौहानों ने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, जिसके कारण रजिया की इस कार्रवाई से बहुत से तुर्क अमीर असंतुष्ट हो गए, नाराज भी हुए। नेक्स्ट है ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा की समस्या। ग्वालियर का दुर्ग रक्षक जियाउद्दीन अली सतलत के भूतपूर्व वजीर जुनैदी का रिश्तेदार था। रजिया को जब ये जानकारी मिली कि वह अब भी उसके विरुद्ध जोड़ तोड़ में लगा हुआ है तो उसने बरन के सूबेदार को उसके विरुद्ध अभियान करने का आदेश दिया। बरन के सूबेदार ने उसको बंदी बनाकर दिल्ली भिजवा दिया, परंतु दिल्ली पहुंचने के पूर्व ही वह लापता हो गया। रजिया के विरोधी अमीरों को यह विश्वास हो गया कि सुल्ताना के संकेत पर उसकी हत्या कर दी गई है और सुल्ताना अपने विरोधियों का सफाया करने वाली है। इसी समय नरवर के शासक यजुपाल ने ग्वालियर पर आक्रमण कर दिया। दुर्ग रक्षक तुर्क सेना अधिक दिनों तक आक्रमण का सामना न कर सकी। रजिया ने सहायता भेजने के स्थान पर ग्वालियर दुर्ग को खाली करवा लिया। इससे तुर्क अमीर और भी असंतुष्ट हो गए और ऐसा प्रतीत होने लगा कि सतलत छिन्न भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट सीमा समस्या। सतलत के पश्चिमी सीमांत पर मंगोलों के निरंतर आक्रमण शुरू हो गए थे। इस क्षेत्र पर अभी भी जलालुद्दीन मकबरनी के प्रतिनिधि हसन करगुल का अधिकार था। मंगोलों के विरुद्ध उसने रजिया से सहायता की अपील की। इल्तुतमिश की नीति का पालन करते हुए रजिया ने सहायता देने से इनकार कर दिया, परंतु तुर्क अमीरों ने इसे सुल्ताना की सैनिक निर्बलता का प्रतीक माना। नेक्स्ट रजिया के मर्दाने रवैये से असंतोष।
रजिया का मर्दाना रवैया कुछ तुर्क अमीरों को पसंद नहीं आया। रजिया ने परंपरागत पर्दा त्याग दिया और मर्दाना लिबास में दरबार लगाना आरंभ कर दिया। वह खुले दरबार में लोगों की फरियाद सुनने लगी और अधिकारियों से राजकार्य की रिपोर्ट लेने लगी। औरत होते हुए भी वह मर्दों की भांति शिकार और घुड़सवारी करने लगी। उसने सैन्य संचालन का काम संभाल लिया और स्वयं युद्धों में भाग लेने लगी। इससे रूढ़िवादी मुसलमान और तुर्क अधिकारी नाराज हो गए। याकूत के प्रति अनुराग। जलालुद्दीन याकूत नामक एक अबिसिनियाई हबसी के प्रति सुल्ताना ने अपार स्नेह प्रदर्शित करके बहुत बड़ी भूल की। सुल्ताना बनते ही रजिया ने उसे अमीर आखुर पद पर नियुक्त कर दिया था। उसे किसी भी समय सुल्ताना के सम्मुख उपस्थित होने की विशेष सुविधा प्रदान की गई और घुड़सवारी के समय वह प्राय याकूत को अपने साथ ले जाती थी। इससे वंशानुगत कुलीन तुर्क सरदार सुल्ताना से अप्रसन्न हो गए और उन्होंने इसके प्रति विशेष प्रेम को अपना अपमान समझने लगे। नेक्स्ट है अमीरों का विद्रोह और रजिया का पतन। सुल्ताना बनने के 3 वर्ष बाद ही उसे अपने अमीरों के विद्रोह का सामना करना पड़ा। रजिया की नीतियों से ये स्पष्ट होने लगा था कि वह शासन सत्ता अपने हाथ में केंद्रित करने के लिए प्रयत्नशील है और प्रशासन के विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर गैर तुर्क सरदारों को नियुक्त करके तुर्कों के विरुद्ध एक नया दल तैयार कर रही थी। अतः तुर्क सरदारों ने अपने स्वार्थों की रक्षा के लिए रजिया को पदच्युत करने के लिए ठोस षड्यंत्र रचा। सबसे पहले लाहौर के सूबेदार कबीर खां एयाज ने विद्रोह किया, परंतु रजिया ने उसके विद्रोह को कुचल दिया। उसने सुल्ताना से क्षमा मांग ली। रजिया ने उसको क्षमा तो कर दिया, परंतु लाहौर का सूबा उससे छीन लिया। केवल मुल्तान का सूबा उसके पास रहने दिया। इस घटना से के थोड़े दिन बाद सैफुद्दीन ने मुल्तान पर आक्रमण करके एयाज को खदेड़ दिया। रजिया ने एयाज की सहायता नहीं की। इससे भयभीत होकर तुर्क सरदारों ने संगठित होकर दोबारा षड्यंत्र की योजना बनाई। नई योजना के प्रमुख सदस्य थे भटिंडा का सूबेदार इक्तादुद्दीन अल्तुनिया, लाहौर का सूबेदार मलिक इजुद्दीन कबीर खां एयाज और अमीर हाजिब एतिगीन। योजना के अनुसार रजिया को दिल्ली से बाहर ले जाकर समाप्त करना था, क्योंकि षड्यंत्रकारियों का विश्वास था कि दिल्ली की जनता सुल्ताना को बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके समर्थन में है। अतः काफ़ी सतर्क है वहाँ पे सुल्ताना। अतः इल्तुनिया को विद्रोह करने के लिए कहा गया। योजना अनुसार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से चल पड़ी। मार्ग में षड्यंत्रकारियों ने उसके कृपापात्र याकूत की हत्या कर दी और भटिंडा के निकट स्वयं रजिया को भी बंदी बना लिया और उसे अल्तुनिया की देखरेख में भटिंडा दुर्ग में रखा गया। इसके तुरंत बाद विद्रोही अमीरों ने इल्तुतमिश के तीसरे लड़के बहराम को सिंहासन पर बैठा दिया। बहराम शाह सुल्तान तो बन गया, परंतु शासन सत्ता का विरोधियों का नेता जो था एतिगीन ने अपने कब्जे में कर लिया। धीरे धीरे उसकी महत्वाकांक्षाएं विकसित होने लगी। उसने सुल्तान की बहन के साथ विवाह कर लिया और अपने महल पर हाथी तथा नौबत जैसे शाही सम्मान के चिन्हों का प्रयोग करने लगा। उसकी निरंकुशता से तंग आकर बहराम शाह ने उसकी हत्या करवा दी। एतिगीन की मृत्यु से उसका साथी अल्तुनिया निराश हो गया, क्योंकि अब उसे किसी महत्वपूर्ण पद के मिलने की आशा नहीं रही। अतः उसने रजिया को रिहा करके उसके साथ विवाह कर लिया। परंतु मिन्हाज के मतानुसार रजिया ने अल्तुनिया पर अपना माया जाल बिछाकर उससे विवाद कर हारी हुई बाजी को जीतने का प्रयास किया था। परिस्थिति जैसी भी रही हो, दोनों ने सेना से दिल्ली की तरफ कूच किया। मलिक इजुद्दीन सालारी और मलिक कराशकश जैसे कुछ अमीर भी रजिया के पक्ष में आ मिले।
सुल्तान बहराम शाह की सेना ने बढ़कर रजिया पर आक्रमण किया। युद्ध में रजिया और अल्तुनिया की हार हुई और वे दोनों भाग निकले, परंतु कैथल के निकट कुछ हिंदू लुटेरों ने उनकी हत्या कर दी। इस प्रकार सुल्ताना रजिया का दुखमय अंत हो गया और रजिया हमेशा के लिए मौत की नींद में सो गई। धन्यवाद बच्चों।